पंचायत चुनाव के आखिरी चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं अभी मौजूद हूं खुटहा पंचायत के वार्ड नंबर 14 में। यहां से एक वार्ड के प्रत्याशी हैं, उनके प्रतिनिधि राकेश मिश्रा जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करता हूं कि अगर इनको जनता जीत दिलाती है तो किस तरह से अपने वार्ड का विकास करेंगे। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। मेरा पहला सवाल है कि सब लोग कह रहे हैं कि विकास हम ऐसे करेंगे। ये बताइए कि आपके वार्ड में आपके कितने प्रतिद्वंदी हैं? 3 प्रतिद्वंदी हैं। 4 लोग मतलब खड़े हैं? टोटल 3 लोग हैं। हाँ। जिसमें 2 मेरे प्रतिद्वंदी हैं, हाँ। मैं, 3 लोग। सब तो कहते हैं कि हम विकास करेंगे। आपको अगर जनता जीत दिलाती है तो विकास कैसे करिएगा अपने वार्ड का? देखिए, अभी विकास की बात हो रही थी तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, एक मेरे बड़े भाई हैं, अभी वो गुजरात में एम्ब्रॉयडरी का काम करते हैं। वो अपना मशीन बैठा के अभी कल से विकास की ही बात हो रही थी कि उनसे चर्चा हो रही थी कि यहाँ पे कैसे उस चीज़ को लागू किया जाए। तो उनसे सारी बातें हुई। मेरी बात हमारे ज़िला के महामंत्री जी से हुई। उनसे मैंने पता किया कि बिजनेस सर्टिफिकेट कैसे लिया जाएगा, जिससे मैं केवल वार्ड की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे खुटहा पंचायत की बात कर रहा हूँ कि खुटहा पंचायत के लोगों को दिल्ली और बॉम्बे न जाना पड़े। उसके लिए मैंने ज़मीन की भी तैयारी कर ली है। उसके लिए मैंने सारा प्रोसेस कर लिया है, कागजी काम शुरू हो चुका है। मैं बिल्कुल प्रयासरत हूँ कि इस 5 वर्ष में मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि प्रतिनिधि केवल दिखाने के लिए नहीं होता है। ज़मीन पे विकास को उतार के दिखाइए कि विकास होता क्या है। सही मायने में विकास वो है। मुँह से सब लोग कहते हैं, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन मैं मुंह से कम बोलता हूं, काम बहुत ज़्यादा करता हूं। 5 साल में कितना विकास हुआ है आपके वार्ड का? 5 साल में तो मैं आपको अभी उधर से लेके ही आ रहा था। आपने देखा हमारे कुछ गरीब तबके के लोग हैं जिनके मोहल्ले में विकास हुआ है, मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जिस तरीके का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया। अभी आपने देखा अगर बारिश हो जाए तो लोगों को घर से निकलना मुश्किल है। अभी मैं आ रहा था, हम लोग देख रहे हैं, देखिए किस तरह से जो नल जल वाला लगाया गया है ये पूरा तोड़ दिया गया है, बनवाया भी नहीं गया है। और वार्ड और मुखिया के जिम्मे था कि कोई भी आकर के अगर आपके वार्ड में और ये आपके पंचायत में काम कर रहा है नल जल योजना के तहत, जो भी टंकी लगा रहा है, पाइप बिछा रहा है, तो उससे उसी समय करवा लेना था, मगर ये लोग क्यों नहीं करवा पाए? देखिए, ये तो वार्ड और मुखिया जी लोग बताएंगे कि उनका ठेकेदार साहब के साथ क्या मिली भगत थी, ये तो वही लोग बताएंगे। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। अभी बहुत प्रयास करने के बाद भी यहीं पे ही बगल में 1-2 घर ऐसे हैं जिसको अभी तक पानी नहीं। अभी तो मेरा ही घर ऐसा है जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाया है। जल्द एक तो सड़कें बन नहीं पाती है, ऊपर से तोड़ कर रख दिया जाता है। देखिए, हमने क्या बोला कि जो भी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं वार्ड और मुखिया के माध्यम से, मैं किसी पे हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं किसी पे क्लेम नहीं करूंगा, लेकिन मैंने जो प्रयास किया, ठेकेदार साहब का कहना था कि वार्ड साहब से मेरी बातचीत हुई है, मेरी मुखिया जी से बातचीत हुई है। मुखिया जी ने क्या करा, वार्ड साहब ने क्या करा, ये तो वही लोग बताएंगे। लोग बोले तो आप जब उनसे बात किए तो आपसे क्या वो लोग बोले? मैंने वहाँ पर ऑब्जेक्शन किया, उनको बोला कि सर इसको कैसे भी करके और इसको ठीक किया जाए। एक तो विकास की गाड़ी ऐसे ही धीरे चल रही है, ऊपर से जो भी कार्य हुआ उसको आप लोगों ने फोड़ के रखा है। लेकिन मेरे पीछे ना तो वार्ड साहब आकर खड़ा हुए और ना ही मुखिया जी आके खड़ा हुए। हमने जाके मुखिया जी से भी बात की। मुखिया जी ने कहा कि राकेश जी, आप चुनाव बीत जाने दीजिए, उसके बाद हम सारा कार्य करा देंगे। कार्य पूर्ण रूप से अभी हुआ भी। अभी तो आपने बताया। एक सी बात है, ये मतलब क्या पानी नहीं आ रहा है? पानी यहाँ आ रहा है। हाँ। लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर अभी नल पहुँचा ही नहीं है। तो ये क्यों, कैसे चालू कर दिया गया? जब पूरे हर घर में नल नहीं पहुँचाया गया तो चालू कैसे कर दिया गया? ये तो वार्ड साहब बताएंगे और ठेकेदार साहब बताएंगे। उन्हीं लोगों ने जो भी किया है उन्हीं लोगों ने किया है। हम बार बार ये बात पूछते जा रहे थे, लेकिन किसी ने मुझे एक सेटिस्फाइड होने के लिए सही जवाब नहीं दिया हमको। चलिए, एक आखिरी सवाल है आपसे, ये बताइए कि वार्ड का काम क्या होता है, वार्ड को किस तरह से काम करना चाहिए? देखिए, अभी मुख्यमंत्री जी का इसके में 7 निश्चय का जो भी काम है, नली का, गली का, पानी का, कॉलोनी का, लैट्रिन का, समुचित व्यवस्था जो होती है वो सब कुछ मुख्यमंत्री ने वार्ड को ही दे रखा है। वार्ड अगर करना चाहे तो
वार्ड को शिमला बना सकता है, हाँ। अगर करने की ललक हो तब। हाँ। जिसके लिए मैंने इस बार चुनाव में कदम रखा है पहली बार, और मैं ये चाहता हूँ कि अपने 14 नंबर वार्ड को शिमला बना दूँ। और ये बात मैं बोलूँगा नहीं, रिपोर्टिंग कीजिएगा आप 2 वर्ष बाद, अगर मेरी चुनाव निकल जाती है, अगर नहीं भी निकलती है तो मैं जनता के सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा, और मेरा प्रयास यही रहेगा कि 14 नंबर का समुचित विकास हो। अभी बढ़-चढ़ के युवा पूरे पंचायत चुनाव में भाग ले रहे हैं। क्या ऐसा आन पड़ा कि युवाओं को इस मैदान में कूदना पड़ा? क्योंकि लोग कहते थे पहले कि युवा नहीं, जो एक उम्र हो जाती थी उसके बाद लोग पंचायत चुनाव में आते थे या किसी भी चुनाव में। मगर इस बार देखा जाए तो कहीं पर 21 साल की महिला लड़की जीती है, तो कहीं पर 22 साल का कोई लड़का जीता है। तो इस तरह का हर पूरे बिहार का अगर डाटा उठाया जाए तो बहुत सारे ऐसा हुआ है। तो क्या ऐसा लगा कि युवाओं को इस चुनावी मैदान में आना पड़ा? देखिए, युवा अगर चाहे तो देश का सबसे पहली बात तो ये है कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर कुछ है तो भारत युवा प्रधान देश है। और युवा अगर ठान दे कि मुझे ये करना है तो युवा बिल्कुल करके वो रहेगा। और मैंने युवा होने के नाते यही ठाना है कि इस 14 नंबर वार्ड को शिमला बना देना है। नहीं, मेरा सवाल इसलिए था ये कि क्योंकि युवा जब एक अपना 18 साल या 19 साल या 21 साल या 25 साल की उम्र में होते हैं तो नौकरी की तैयारी करते हैं। बिहार में तो खास करके, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, ये सब 2-3 राज्य हैं कि लोग गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करते हैं। उसके बाद ही कुछ करते हैं, एक उम्र बीत जाती है तो उसके बाद प्राइवेट नौकरी करने या फिर भी कुछ करते हैं। मगर अब देख नहीं रहे हैं, युवा 21 साल की उम्र में ही चुनावी मैदान में उतर जा रहे हैं। देखिए, चुनावी मैदान में आने के पीछे रीज़न ये है ना कि जो भी लोगों ने यहाँ पर कार्य किया, उन लोगों ने एक समुचित विकास। देखिए, जो युवा दौड़ के काम कर सकता है उसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, जो एनर्जी होती है, वो एक वृद्ध के पास नहीं होती है। और सेवा का भाव युवाओं में अभी ललक आगे की ओर बढ़ रहा है। ये हमारे समाज के लिए अच्छी चीज़ है। चलिए, तो इनका कहना है कि अगर मुझे यहाँ की जनता 14 नंबर वार्ड की जनता जीत दिलाती है तो इस वार्ड को मैं शिमला बनाने वाली बात होगी। खुटहा पंचायत के वार्ड नंबर 14 की जनता किसको वार्ड बनाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।